नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक गर्भवती हथनी और भगवान शंकर के चमत्कार की एक सच्ची भक्ति श्रद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए शिव शक्ति की जय। एक गांव के पास एक वन था जहां एक गर्भवती हथनी रहती थी। वह शिव जी की अनन्य भक्त थी। एक दिन वह वन में घूम रही थी, तभी उसे वहां एक शिव जी की मूर्ति मिली। वह उस शिव जी की मूर्ति को उठाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख देती है। मूर्ति गंदी थी तो वह नदी से जल भरकर अपनी सूंड में लाती है और उनका जलाभिषेक करती है। तभी कैलाश पर बैठे हुए शिव जी पर पानी की बौछार होने लगती है। शिव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। इस प्रकार हथनी का रोज का नियम बन गया। वह रोज शिव जी पर जलाभिषेक करती और पुष्प चढ़ाती। गांव में एक गन्ने की दुकान वाला था जिसका नाम रामू था। उसकी पत्नी का नाम सीमा था। रामू गन्ने के रस को बेचकर अपने घर का लालन पालन करता था। एक दिन भूख से पीड़ित हथनी जंगल से निकलकर बाहर गांव में आती है। वह पूरे दिन इधर उधर भटकती है, परंतु उसे कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता कि जिससे वह अपनी भूख मिटा सके। थोड़ी दूर पर ही रामू की दुकान थी। वह उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह वहाँ खड़े होकर सोचती है कि हे भोलेनाथ, मैं और मेरा बच्चा भूख से तड़प रहे हैं। काश मुझे ये गन्ना खाने को मिल जाए। तभी अचानक रामू की दृष्टि उस हथनी पर पड़ी। रामू ने सोचा, यह मुझे इस प्रकार क्यों देख रही है? इसकी आंखों में आंसू भी लगता है ये भूखी है। इसके बाद रामू ने उस हथनी को कुछ गन्ने खिला दिए। रामू ने उसे देखते हुए कहा, पेट भर के खा लो, यदि तुम्हें और चाहिए तो मांग लेना। हथनी ने मन ही मन भोलेनाथ का धन्यवाद किया और अपनी गर्दन को हिलाकर रामू को इशारा किया। हथनी ने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मेरी और मेरे बच्चे की भूख मिटाने के लिए मैं आपकी और इस व्यक्ति की कृतज्ञ हूँ। अगले दिन वह पुनः रामू की दुकान पर आई और गन्ने खाए। यह क्रम कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा। परंतु एक दिन हथनी रामू की दुकान पर नहीं आई तो रामू का मन विचलित हो जाता है। वह सारा दिन हथनी का इंतजार करता है, परंतु वह नहीं आती। रामू को भी उससे ममता हो गई थी। अब वह सोचता है कि कहीं हथनी को कुछ हो तो नहीं गया। शाम होने पर रामू अपनी दुकान बंद करके घर की ओर चल देता है। जब वह अपने घर के पास पहुंचता है तो देखता है हथनी उसके घर के पास बैठी है। उसके पैर में चोट लगी होती है। रामू ने चिंतित होते हुए कहा, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? इसमें से तो खून भी निकल रहा है। इसके बाद रामू ने उसके पैर पर पट्टी बांध दी और अपनी पत्नी से कहकर कुछ रोटी बनवाई और वो रोटियां उसे हथनी को खानी सोच रही थी कि आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मैं उस ट्रक के नीचे आ जाती। रामू और उसकी पत्नी ने हथनी का खूब ख्याल रखा। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन हथनी रामू की दुकान के बाहर गन्ने खा रही होती है। उसकी दुकान पर पानी खत्म हो जाता है। वह हथनी से कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से रहो और मेरी दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जब रामू पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान के पास भीड़ जमा हो गई। उसे चिंता होने लगी कि कहीं हथनी को कुछ हो तो नहीं गया। जब दुकान के पास वह पहुंचा तो उसने देखा कि हथनी गन्ने का रस निकालकर ग्राहकों को दे रही है। इस नज़ारे को देखकर आसपास के लोग चर्चा कर रहे। कुछ लोगों ने कहा, देखो कितना अद्भुत दृश्य है, हथनी गन्ने का रस बेच रही है। इसको देखकर रामू बहुत खुश हुआ। उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने मेरी दुकान की ही नहीं बल्कि मेरे ग्राहकों की भी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हथनी ने कहा, आपने जो मेरे लिए किया उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद रामू हथनी को घर ले आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, इसने तो आज चमत्कार कर दिखाया है, ये अभी गर्भवती है, इसे हम अपने पास ही रख लेते हैं। रामू ने हाँ कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा झोंपड़ी बनाई और उसमें हथनी को रहने के लिए जगह दी। हथनी ने शिव जी की मूर्ति भी वहाँ लाकर रख दी। रोज सुबह उसकी पूजा करने के बाद रामू के साथ उसकी दुकान पर चली जाती। अब रामू को उसके काम में बहुत लाभ होने लगा था। इसके बाद उसने एक और दुकान खोल ली और उसमें हथनी को बैठा दिया था। अब एक दुकान रामू संभालता और दूसरी दुकान हथनी संभालती। रामू की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। उसके पड़ोसियों को उसकी यह बात से जलन होने लगी। एक दिन रामू का पड़ोसी अपनी पत्नी से कहने लगा, इनके तो सब ठाट बाट हो गए हैं और यह सब उस हथनी की वजह से ही हो रहा है। लोग इस अजूबे को देखने और गन्ने का रस दूर दूर से आ रहे हैं। तब उन दोनों पति पत्नी ने हथनी को खत्म करने की योजना बनाई। एक दिन की बात है, रामू और उसकी पत्नी शादी में दूसरे गांव गए थे। तब उसकी पड़ोसन हथनी के पास आई और बोली, तुम रोज रोज यही खाना खा के बोर
बोर हो गई होंगी, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये अनानास है, लो इसे खा लो। जैसे ही हथनी ने उसे देखा, उसे खा लिया और उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वह भोलेनाथ को याद करने लगी। हथनी शिवजी से प्रार्थना करने लगी, हे शिवजी मेरी रक्षा करें और मेरे बच्चे को बचा लें। यह सुनते ही शिवजी अपने भक्त की पुकार पर तुरंत वहां पहुंच गए और हथनी को सही कर दिया। शिवजी ने कहा, मेरे होते हुए मेरे भक्त का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो मनुष्य हो या प्राणी, और तुम दोनों को अपने किए का फल मिलेगा। आज से तुम लोग हथनी की बोली बोलोगे और हथनी की बोली तुम लोगों के पास आ जाए। आज से ये और इसका होने वाला बच्चा इंसानी भाषा में बात करें। भोलेनाथ को देखते ही दोनों लोग उनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे, हे प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उनकी बातें करते करते उनकी बातें हाथी जैसी हो और शिव जी अदृश्य हो गए। तभी वहाँ पर रामू और उसकी पत्नी वापिस आ जाती हैं और वह ये सब देखकर हैरान रह जाती। जब उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने अपने पड़ोसी को पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ समय बाद हथनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसकी रामू और सीमा ने बहुत अच्छे से देखभाल की। अब से हथनी और उसका बच्चा दोनों मनुष्य की भाषा में बात करते थे, जिससे सभी लोग उनसे बात कर पाते थे। तो ये थी एक भक्त की भक्ति की कहानी। शिव जी हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।